Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. Welcome back to my channel. Today we are going to solve numerical number 1.9 and 1.10 of class 9 physics. Numerical number 1.9 की अगर हम स्टेटमेंट देखें तो स्टेटमेंट इसकी कुछ तरह से है. लाइट ईयर इज़ द यूनिट ऑफ डिस्टेंस यूज्ड इन एस्ट्रोनॉमी. इट इज़ द डिस्टेंस, ये वो डिस्टेंस होता है जो लाइट जो है वो कवर करती है एक साल के अंदर. Taking the speed of light as 3.0 into 10 raised to power 8 मीटर पर सेकेंड, we have to find out its distance. तो इसमें फर्स्ट जो चीज़ गिवन है वो है स्पीड ऑफ लाइट. ठीक है, वो हमने लिख ली. स्पीड ऑफ लाइट कितनी है? 3.0 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड. दूसरी जो चीज़ हमें वहाँ पे गिवन है वो ये है कि लाइट डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है और वो डिस्टेंस जो जितने टाइम में ट्रैवल कर रही है वो टाइम भी हमें गिवन है. और टाइम कितना गिवन है? 1 ईयर का. तो वो टाइम भी जो है हम लिख लेते हैं यहाँ पे. टाइम इज इक्वल टू 1 ईयर. एक साल का टाइम गिवन है. अब एक साल के अंदर कितने सेकंड होते हैं हम वो कैलकुलेट करेंगे ताकि हमारे पास टाइम जो है वो सेकंड्स में आ जाए. तो कितने से हमारे पास एक साल के अंदर सबसे पहले दिन कितने होते हैं? 365 दिन, 365 डेज़. ठीक है, मल्टीप्लाई बाय फिर एक दिन के अंदर 24 घंटे, फिर एक घंटे में 60 मिनट और एक मिनट में 60 सेकेंड. इन सभी टर्म्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करके हमारे पास टोटल टाइम आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ सेकेंड्स आ जाएंगे इन अ ईयर. तो यहाँ पे हम करेंगे 365 मल्टीप्लाई बाय 24 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 60. तो हमारे पास आ गया 3153600. 3153600. अब इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो 3.15 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 1 2 3 4 5 6 7. 10 की पावर कितनी आ जाएगी हमारे पास? 7 और 7 में सेकंड. ये हमारे पास टाइम आ गया है टोटल एक साल के अंदर जितने सेकंड होते हैं. ठीक है, अब टू फाइंड में हमारे पास क्या है कि टू फाइंड में जो चीज़ हमें फाइंड आउट करनी है तो हमें यहाँ पे डिस्टेंस फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं डिस्टेंस. डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करवाएंगे कैपिटल एस से, वो हमें फाइंड आउट करना है. अब यहाँ पे हम डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हमें पता है फॉर्मूला लगाते हैं डिस्टेंस का. तो लिखते हैं बाय यूजिंग फॉर्मूला. डिस्टेंस का फॉर्मूला हम पहले पढ़ चुके हैं जो कि होता है डिस्टेंस इज़ इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम. ठीक है, मतलब कि डिस्टेंस s इज़ इक्वल टू स्पीड को v से और टाइम को t से. s इज़ इक्वल टू vt. अब हमारे पास स्पीड भी मौजूद है लाइट की और टाइम भी मौजूद है. स्पीड को वैसे तो हम v से डिनोट करते हैं लेकिन यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट को उन्होंने c से रिप्रेजेंट करवाया हुआ है. ठीक है, तो यहाँ पे हम v भी लिख सकते हैं, c भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम. तो s इज़ इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू हम यूज़ करेंगे जो कि है 3.0 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 8. ठीक है, और हमारे पास टाइम कितना है टोटल? 3.15 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 7. अब हमने इसको सॉल्व करना है. जब सॉल्व करना है तो इस वैल्यू को इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे और पावर्स को हम वैसे ही सॉर्ट आउट कर लेंगे. तो s इज़ इक्वल टू हम मल्टीप्लाई करवाते हैं 3.0 को 3.15 के साथ. तो 3.0 मल्टीप्लाई बाय 3.15 तो हमारे पास आ जाएगा 9.45 या 9.45. अगर हम पावर्स की बात करें तो यहाँ पे भी बेस 10 है और यहाँ पे भी बेस 10 है. तो बेस अगर सेम हो और नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हों तो पावर्स को ऐड कर देते हैं. यहाँ पे 8 पावर है, यहाँ पे 7 पावर है. 8 और 7 मिलके कितने हो जाएंगे? 15. तो यहाँ पे टोटल पावर कितनी बन जाएगी? 15. और साथ में डिस्टेंस का यूनिट आ जाएगा मीटर. तो ये हमारे पास डिस्टेंस आ गया जो कि लाइट कवर करेगी इन अ टाइम ऑफ 1 ईयर. नेक्स्ट है हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 1.10. न्यूमेरिकल नंबर 1.10 की स्टेटमेंट देखते हैं.
एक्सप्रेस द डेंसिटी ऑफ मर्करी गिवन एज 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इन किलोग्राम पर मीटर क्यूब। मतलब कि हमें डेंसिटी गिवन है मर्करी की ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब वाले यूनिट में, और इसी डेंसिटी को हमने कन्वर्ट करना है, इसका यूनिट चेंज करना है फ्रॉम ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब टू किलोग्राम पर मीटर क्यूब इज इक्वल टू 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब इस ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब वाले यूनिट को हमने किस में कन्वर्ट करना है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब में। तो यहाँ पे हमें फाइंड क्या चीज़ करनी है, डेंसिटी इन किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, ये चीज़ हमें फाइंड आउट करनी है, तो इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, अब हमें यहाँ पे यूनिट कन्वर्ट करना है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से हमें जाना है। ठीक है, तो जब सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि 1 ग्राम किसके इक्वल होता है। तो 1 ग्राम इक्वल होता है हमारे पास 10⁻³ किलोग्राम के। ठीक है, ये कन्वेंशन हमने यहाँ पे यूज़ करनी है, इसलिए मैं इसे यहाँ पे लिख रही हूँ। उसके बाद अगर हम बात करें तो 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10⁻² के। ठीक है, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10⁻² मीटर्स। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। तो 1 सेंटीमीटर अगर 10⁻² के बराबर होता है तो 1 सेंटीमीटर क्यूब किसके बराबर होगा, इस 1 सेंटीमीटर वाली वैल्यू का हम क्या ले लेंगे, क्यूब ले लेंगे। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब की वैल्यू जो हमारे पास आती है वो आती है 10⁻2 3 × 6। ठीक है, और साथ में मीटर का भी आ जाएगा क्यूब। तो अब हम यहाँ पे कन्वर्ट करेंगे 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब को किलोग्राम पर मीटर क्यूब में। तो उसके लिए हमारे पास क्या है, 13.6 एज इट इज़ ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के लिए हमने जो वैल्यू निकाली है वो लिखेंगे यहाँ पे, मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ ग्राम है पहले, तो ग्राम की वैल्यू क्या है 10⁻³ kg। तो यहाँ पे ग्राम की जगह आ गया 10⁻³ और साथ में kg। ठीक है, डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब की वैल्यू हम क्या निकाली है 10⁻⁻6 और साथ में मीटर क्यूब। ठीक है, यहाँ तक पता चल गया 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब था, ग्राम की जगह उसकी वैल्यू हमने यूज़ कर ली और सेंटीमीटर क्यूब की जगह उसकी वैल्यू यूज़ कर ली। ठीक है, पर क्यूब था, पर का मतलब है कि वो वैल्यू बटे में नीचे आएगी। अब क्या करना है, 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू, ये 13.6 एज इट इज़ आ जाएगा हमारे पास, मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ भी एज इट इज़। अब यहाँ पे दोनों की बेस सेम है और हमारे पास जो है वो वैल्यू डिवाइड हो रही है, तो इसकी पावर को और इसकी पावर को हम सब्ट्रैक्ट करवा देंगे। तो नीचे वाली पावर जो है वो माइनस की है, ऊपर जाएगी तो वो जाके प्लस हो जाएगी। ठीक है, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। 6 में से 3 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और साथ में किलोग्राम, ये मीटर क्यूब प्लस का था तो ऊपर जाके ये माइनस का हो जाएगा। 13.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, वी आर कन्वर्टिंग इट फ्रॉम ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इनटू किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, अब इसको फर्दर जो है वो हम सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं। वो कैसे कि इसका पॉइंट शिफ्ट कर सकते हैं फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट। तो अगर हम इसका पॉइंट शफल करेंगे तो 1 पॉइंट, ये पॉइंट यहाँ से यहाँ आ गया, तो 1.36 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁴ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, ये हमने इसको कन्वर्ट कर लिया फ्रॉम ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इनटू किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये हमारे दो न्यूमेरिकल्स से जो आज हमने कंप्लीट कर लिए हैं। इसी के साथ हमारे चैप्टर 1 जो है वो क्लास 9 के न्यूमेरिकल्स कंप्लीट होते हैं। अगर इसमें आपको किसी भी न्यूमेरिकल में कोई इशू हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें अगर आपको वीडियो पसंद आए, या वीडियो को अच्छा करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए मैं क्या कर सकती हूँ वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।